जोर से बोलिए। पारस का नाम सुना है आप लोगों ने? पारस, पारस पत्थर होता है, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है ना? नाम सुना है पारस का। ये पारस है क्या चीज? पारस के बारे में ऐसा कहते हैं कि यदि लोहा उसके संपर्क में आ जाए तो वो पारस में इतने गुण है कि उस लोहे को वो क्या बना देती है? सोना बना देती है। पारस की ये गुण है कि पास में आने पर लोहे को सोना बना देता है। पर क्या पारस में वो गुण है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पारस लोहे को सोना तो बना देती है, पर क्या उसमें ये गुण है कि लोहा को पारस बना दे? बना सकती है? नहीं बना सकती। पारस लोहे को सोना तो बना देगी, पर पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत के बारे में कहते हैं कि संत के पास में यदि कोई आ जाए तो उसको संत बना देता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। गुरुदेव के सानिध्य में आ जाइए, संतों के सानिध्य में आ जाइए, गोविंद के सानिध्य में आ जाइए। धुंधकारी जैसा प्रेतात्मा भी जब उनके शरण में आ गया तो इतना दुष्कर्मी, इतना पापाचारी आतताई भी जब आश्रय ले लिया तो ऐसा लगता था कि धुंधकारी की प्रेतात्मा साक्षात गोविंद ही है, अपना जैसा बना देते हैं। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मानो एक शिष्य अपने गुरुदेव से कहता है, तुम हो पारस मैं हूं लोहा। आपको ये बोलना पड़ेगा जाकर गोविंद के चरणों में, तुम हो पारस मैं हूं लोहा। क्या चाहते हो? छू लेने दो इन चरणों को। क्या करोगे छूकर? बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। हे गुरुदेव, तुम हो पारस मैं तो जंग खाया लोहा हूँ, मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं खोना। चरणों की पूजा होती है मेरे भाई। अच्छा आप बताओ, चरण की पूजा होती है कि आचरण की पूजा होती है? प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। आज आप इतने बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान यहाँ बैठे हैं, मैं तो छोटा सा तुच्छ बालक हूँ, और आप जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग भी आज मुझ तक पहुँचकर मुझे छोटे से बालक, दुधमुआ बालक के चरणों को प्रणाम करते हैं। आप लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे चरण की पूजा नहीं कर रहे हैं आप लोग, आचरण की पूजा हो रही है। लॉर्ड विलियमसन तो यहां तक कहा करते थे, वेल्थ लॉस इज नथिंग लॉस, है ना? हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। चरित्र गया, सब बिगड़ गया। आचरण की पूजा होती है मेरे भाई बहन। एक दिन राम और जानकी जी दोनों बैठे थे। हमारे तिवारी जी ना भगवान राम के बड़े अनन्य सेवक हैं, इसलिए भागवत जी की कथा में राम जी के चरित्र को जोड़ते रहता हूँ। कोई कोई कहा करते हैं कि भागवत जी की कथा में महाराज आप चौपाई बहुत गाते हो। तो हम कहते हैं भैया, भोजन जब भी करो तो तुलसी का भोग लगना ही चाहिए। कथा कोई भी हो, तुलसी का भोग तो लगना चाहिए। तो एक दिन राम जानकी जी दोनों बैठे थे
जानकी जी ने राम जी से कुछ बातें कही, तो राम जी ने भी कुछ बातें कहा। क्या कहे बातें जरा सुनिए। राम जी ने कहा, सीते, हाँ बोलिए प्रभु, मेरे चरण तुम्हारे चरण से बहुत सुंदर है। राघव ने कहा, मेरे चरण तुम्हारे चरण से ज्यादा सुंदर है। सीता ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, स्त्री कोमल होती है, नारी कोमल होती है, आपके चरण मेरे चरण से कोमल कैसे हो सकते हैं? मेरे चरण आपके चरण से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा कोमल है। राघव ने कहा, नहीं नहीं सीते, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। सीता कहती है, नहीं नहीं प्रभु, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। निर्णय कैसे होगा, किसके चरण ज्यादा सुंदर है? लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम निर्णय करो, भैया के चरण सुंदर हैं कि भाभी के चरण सुंदर है? लक्ष्मण ने कहा, अच्छा फंसा दिया भैया, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में पड़ गए लक्ष्मण भाई। भैया की चरण सुंदर है कहूं तो भाभी नाराज, भाभी के चरण सुंदर कहूं तो भैया नाराज। पर है लक्ष्मण, जीव का रूप लेकर के आए हुए हैं, जीवाचार्य है लखनलाल जी। लखनलाल जी ने कहा, भैया आप पूछ ही रहे हैं तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी भाभी के चरण आपके चरण से ज्यादा सुंदर है। पर बातें पूरी नहीं हुई, ताली मत बजाइए। हाँ, ऐसा जब कहा तो सीता ने टेढ़ी निगाह से राघव की तरफ देखते हुए कहा, हो गया निर्णय। देखो लक्ष्मण भी कह रहे हैं, देवर बाबू भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सीता जी के, भाभी जी के चरण सुंदर हैं। तो राघव ने कहा, ठीक है ठीक है। इसी बीच में लक्ष्मण ने कहा, भाभी जरा सुनिए, बातें पूरी नहीं हुई हैं। बोले, क्या हुआ लक्ष्मण? बोले, भाभी आपके चरण ज्यादा सुंदर है भैया के चरण से। क्यों जानती हो? बोले, क्यों? इसलिए कि आपके चरण भैया के चरणों के पीछे पीछे चला करती है। राघव ने जानकी की तरफ देखा, अब बोलो सीता, तुम्हारे चरण इसलिए ज्यादा सुंदर है क्योंकि मेरे चरणों का पीछा पीछा करती है, अनुगमन करती है, इसलिए मेरे चरण तुमसे ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण ने बात काटते हुए कहा, भैया बातें पूरी नहीं हुई हैं, ठहर जाइए। अब क्या हुआ? बोले, भाभी के चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि वो आपके चरणों के पीछे पीछे चला करती है, और भैया आपके चरण इसलिए ज्यादा सुंदर है क्योंकि आपका चरण सुंदर नहीं है, आपका आचरण सुंदर है। आचरण की पूजा, चरित्र की पूजा, इसलिए तो आप और हम गाते हैं,